Hello students, today we are going to see about the sp hybridization. As in the last class I have already explained you about sp2 hybridization. Hope so you have gone through that video and you have understood what is sp2 hybridization. Now let's start with the sp hybridization. As the name itself suggests, sp hybridization means what? In this, one s orbital is going to mix with one p orbital, and the resultant, as there are two atomic orbitals, they will undergo intermixing and they will form the new hybridized orbitals, and they are how many in number? Two. So एक s ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा किसके साथ में वो कर जाएगा p ऑर्बिटल के साथ में, एंड द रिजल्टेंट विल बी व्हाट? अब यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो दो बनाएंगे, ये ऐसे एक, ठीक है। अब क्या है कि ये इसको और इसको सेम करने के लिए ये कैसा शेप बनाने वाला है? एक्चुअल में देख लो पहले, ये ऐसा ही शेप बनाने वाला है, पर यहाँ पर कितने हैं? 2 AOs हैं, इसीलिए ये कितने फॉर्म होंगे? 2 HOs फॉर्म होंगे। अब 2 HOs होंगे तो उनको अरेंज कैसे करेंगे हम? एक लोग ऐसा, एक लोग ऐसा, एक अंदर, ठीक है। अब देखो ये कैसा दिख रहा है? इट्स लीनियर ज्योमेट्री है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर। और इसका बॉन्ड एंगल कितना है? दिख रहा है आपको? 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल इसका क्या हो गया? 180 डिग्री। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन। सो एग्जांपल इज BeF2 मॉलिक्यूल। एग्जांपल क्या है? BeF2 मॉलिक्यूल। BeF2 मॉलिक्यूल में अभी कैसा होगा देखिए। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम, और बॉन्डेड एटम कौन है? फ्लोरीन इज द बॉन्डेड एटम। तो अब बेरिलियम एटॉमिक नंबर क्या है? बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2px y and z, and all of them do not contain any type of electrons, so they will be 0. So this is the ground state of beryllium. Now what happens? As the fluorine will approach towards this beryllium, it will release energy while coming towards beryllium, and that energy will be absorbed by beryllium, and it will use that energy in excitation of the electron from 2s orbital to 2p. So beryllium 4 excited state will be 1s2 2s1 2px1 py0 and pz0. Means there are only two orbitals in which there are electrons, so only these two electrons, these two orbitals will undergo hybridization, and they will mix and they will form hybridized orbitals. So this is when 2s containing one unpaired electron overlaps, or they like this with the other 2p orbital, इसके साथ में वो मिक्सिंग करेगा, और मिक्स करके वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट द फ्लोरीन विच इज द बॉन्डेड एटम हियर। नाउ दिस फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, configuration 1s2 2s2 2px2 y2 and z1। मीन्स इसमें तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो बॉन्डेड एटम है, इसीलिए हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। बाकी के एटम्स, बाकी ऑर्बिटल्स के बारे में सिर्फ उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट है उसी के बारे में सोचेंगे हम। तो अब ये देखो कैसे बनाएगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हियर, आई कैन राइट डाउन दिस मॉलिक्यूल हियर ऑल्सो, हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर हियर ऑल्सो। स्पेस कम थी इसीलिए मैंने यहाँ पर किया। अब इसके ऊपर कौन ओवरलैप करेगा? फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। सो p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन विल ओवरलैप and the pairing of electron will take place. So what is the geometry? Geometry again, it is linear and its bond angle is 180 degree, ठीक है। तो BeF2 मॉलिक्यूल कैसा रहता है? ऐसा, ठीक है। समझ में आ गया अभी आपको कैसे किया मैंने? ये हो गया एक सिंपल एग्जांपल।
Now again we will study one more example on sp hybridization, and that is again containing carbon. Okay, because carbon is such a unique element that it shows all the types of bonds, single bond, double bond, triple bond, ऐसे सभी bonds show करता है वो covalent bonding में. So the unique example of carbon is C2H2 molecule. This is the molecule of ethylene. Ethyne, sorry, not ethylene, ethyne. इथाइन का स्ट्रक्चर है. सो दिस इथाइन, और इसका कॉमन नेम है, आपने पढ़ा है 10th क्लास में, एसिटिलीन. इसे एसिटिलीन मॉलिक्यूल भी बुलाते हैं. अगर इसका मैं स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कार्बन ही इसमें सेंट्रल एटम होने वाला है. तो कार्बन एक और ये दूसरा कार्बन, दोनों पर इक्वली बॉन्डेड एटम डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ. अब बॉन्ड्स देखो कैसे होंगे. सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड. और कार्बन कार्बन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड होगा. इवन बाय फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड कार्बन इज नॉट एज सेटिस्फाइड एज इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट बिकॉज इट इज टेट्रावेलेंट. तो फिर अब यहाँ पर क्या होगा, ये और दो बॉन्ड बनाएगा, और पर वो दोनों बॉन्ड कैसे होंगे, पाई बॉन्ड होंगे. व्हेनेवर देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड इन दिस 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं. याद रखना है, जब भी कभी 3 बॉन्ड दिखते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. ये कार्बन, इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, ग्राउंड स्टेट. कार्बन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम है. सो कार्बन 6 कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0. ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है. 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. नाउ इन दिस, इसका इस पे कौन अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या है 1, ये बॉन्डेड एटम है यहाँ पे. ये जैसे ही अप्रोच करेगा तो मूवमेंट के टाइम एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन. और उससे क्या फॉर्म होगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए यूज करेगा. तो 1s1 है इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके वो यहाँ पर डाल देगा. तो अब कैसे दिखेगा, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1. ऐसा मीन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो अब देखो, बट यहाँ पर कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने, एक इसके साथ बनाना है, एक इसके साथ बनाना है. मीन्स उसके वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होते हैं बेटा. हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा. तो इसने सिर्फ 2 सिंगल बॉन्ड ही बनाए थे, यानी ये 2 तो हमने बाद में बनाए ना, पहले तो उसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए थे. मीन्स यही 2 बनाने वाले, यही इसकी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं. याद रखिएगा, कार्बन का अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, तो अभी ये कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, है ना, एक इस साइड और एक इस साइड. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक S एक P, sp हाइब्रिडाइजेशन. अगर सपोज करो कार्बन ने यहाँ पर 2 बनाए होते और यहाँ पर 1 बनाए होते और सिग्मा बॉन्ड होते, यानी कि अगर एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कार्बन है यहाँ पर 2 उसने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिए हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पर सिंगल, तो अभी कितने सिंगल बॉन्ड फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए 3, तो एक S 2 P, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2. यहाँ पर उसने कितने फॉर्म किए, सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक S एक P, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया. ठीक है, अब इसमें इसने सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए, इसीलिए इसको सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स की जरूरत है. नाउ द कार्बन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका एक S एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक P एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक और P अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक और PZ उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. बट इसमें से सिर्फ ये दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में. ठीक है, क्योंकि उसे इतने की ही रिक्वायरमेंट है. तो अगर यही दोनों फॉर्म करेंगे तो ये कार्बन क्या करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा. ठीक, थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि हमें मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग भी करनी होती है, इसीलिए बड़ा है. तो ये ऐसा स्ट्रक्चर. ठीक है, मीन्स अब देखो ये कैसा ज्योमेट्री दिख रहा है, लीनियर ज्योमेट्री है, और बॉन्ड एंगल भी कितना है 180 डिग्री. तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया, और ज्योमेट्री कैसी हो गई, लीनियर हो गई. अब इस पे ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है, और उनके शेप भी सेम है, तो वो कैसे दिखेंगे, देखिए ऐसे.
ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। क्या है ये? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आया अभी कैसे किया मैंने? तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ऐसा ही सेम दूसरा कार्बन भी होगा जिसके पास में सेम होगा। अब ये कार्बन के पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब दूसरा जो कार्बन होगा वो भी ऐसे, पर वो यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो ये ऐसा ओवरलैपिंग करेगा और इसके पास में भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे ऐसे। ठीक है, अब इसके पास में जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थे उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब जब हाइड्रोजन इसके ऊपर अप्रोच करेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा। अभी भी इसके पास में ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो कार्बन क्या करेगा? अब लैटरल ओवरलैपिंग करेगा। एक्सियल ओवरलैपिंग तो हो गई उसकी, अब वो लैटरल ओवरलैपिंग करेगा। लैटरल ओवरलैपिंग करने के टाइम ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाले के साथ, और ये वाला जो ऑर्बिटल है वो किसके साथ ओवरलैप करेगा? इसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग कैसे होती है, याद है आपको? मैंने टाइप्स ऑफ ओवरलैप पढ़ाए थे, तब आपको बताया था ओवरलैपिंग हमेशा सेम टाइप में ही होती है, तो पॉजिटिव ओवरलैप्स पढ़ाए थे। तो मीन्स पी वाई जो है वो पी वाई के ही साथ होगा और पी जेड जो है वो पी जेड के ही साथ ओवरलैप करेगा। तो ऐसे ओवरलैपिंग होगी। और ये क्या सा दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर? अब देखो सिंगल ही है तो ये लीनियर ज्योमेट्री ही है, और बॉन्ड एंगल कितना है इसका? 180 डिग्रीज। समझा आपको कैसे किया मैंने? आपको समझ में आया होगा कैसे किया है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इतना ही था, इतना आपको समझ आया। अच्छे से पढ़िएगा, और भी एग्जांपल्स रहते हैं वो आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। थैंक यू। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, क्वेश्चन करिएगा आप, इसमें ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी।